हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज मध्य प्रदेश जीके का अगला लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने मध्य प्रदेश के डिवीजन यानी संभागों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो उसमें प्रशासनिक जो संरचना स्टार्ट किए थे तो उसमें डिवीजन या संभाग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज पिछले लेक्चर में हम 4 संभागों के बारे में पढ़ लिए थे। कौन कौन से? जबलपुर, इंदौर, भोपाल और उज्जैन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। बाकी जो 6 संभाग हैं आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो हम एक पर्टिकुलर संभाग को लेकर चलेंगे, जैसे जबलपुर संभाग। अब जबलपुर संभाग के अंतर्गत जो 8 जिले हैं उन्हीं 8 जिलों के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, साथ साथ जिले भी कवर हो जाएंगे और आपका संभाग भी कवर हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें हैं। फिर इसके बाद जब ये संभाग खत्म हो जाएगा 10 से 12 वीडियो में, तो इसके बाद हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे का संभाग में हम पढ़ते हैं क्या, यहां पर सागर संभाग। नोट करो, सागर संभाग, ठीक है। ये 5वां संभाग था हमारा सागर संभाग। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आपने वीडियो को आधा छोड़ दिया है तो आपको बीच में समझ में नहीं आएगा जो दूसरा लेक्चर देखोगे। तो इसलिए वीडियो को आप कंटिन्यू पूरा देखो और बाकायदे प्रॉपर नोट्स बनाओ और अपनी कमेंट में राय जरूर देखो कि वीडियो कैसा था, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सागर संभाग के बारे में। देखो सागर संभाग क्या है कि सागर संभाग जो है मध्य प्रदेश का, ये देखो कहां पर है मध्य प्रदेश लोकेशन, ये सागर संभाग है, ठीक है। बुंदेलखंड वाला जो एरिया है सभी इसमें सागर संभाग में आ जाता है। तो सागर संभाग में लगभग कितने जिले हैं? कुल 6 जिले हैं। वर्तमान जो सागर संभाग में है 6 जिले। इससे पहले देख लेते हैं सागर संभाग की सीमा मध्य प्रदेश के कितने संभागों से लगती है, ये चीजें देख लो। तो देखो नीचे किससे लग रही है, जबलपुर से यहाँ पर लग रही है, बगल में इधर रीवा से लग रही है, ठीक है। रीवा, अब आप लोग सोच रहे हो शहडोल से लग रही, नहीं, ये वाला जो है ये जबलपुर की सीमा है शहडोल से। सागर संभाग यहीं तक है, रीवा तक, ठीक है ना। तो रीवा से लग रही है, इधर भोपाल से लग रही है और ये, ठीक है। इसके बाद ऊपर ग्वालियर संभाग से लग रही है, यानी 1 2 3 4। तो क्या है, जो सागर संभाग है वो कितने मध्य प्रदेश के कितने संभागों से इसकी सीमा लगती है? मध्य प्रदेश के 4 संभागों से सागर संभाग की सीमा लगती है। तो ये नोट कर लो, तो ये नोट कर लो, सागर संभाग की सीमा मध्य प्रदेश के 4 संभागों से लगती है, कौन से 4 संभाग? ठीक है, नोट करो। पहला है जबलपुर, भोपाल, रीवा और ग्वालियर। तो ये 4 संभाग है जिसकी सीमा सागर संभाग से लगती है। नीचे देखो जबलपुर से लग रही है, इधर रीवा से लग रही है, ठीक है। यहाँ पर भोपाल से लग रही है और इधर ग्वालियर से लग रही है। ये चीजें आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो सागर संभाग है, ये क्वेश्चन पूछता है कि सागर संभाग कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो आप देख लो ऊपर क्या है, ये यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और राजस्थान कहाँ पर है? यहाँ से राजस्थान है। ये वाली पूरी सीमा किसकी है? राजस्थान की है। और ये वाली पूरी सीमा यहाँ तक किसकी है? उत्तर प्रदेश की सीमा है, ठीक है। तो आपको देख लो आप ऑलरेडी कि सिर्फ एक राज्य को स्पर्श करता है, ओनली वन, सागर संभाग, ठीक है। तो मध्य जो सागर संभाग है सिर्फ एक राज्य को स्पर्श करता है, वो किसको स्पर्श कर रहा है? उत्तर प्रदेश के साथ। तो लिखो इस संभाग की सीमा सिर्फ एक राज्य से लगती है या एक राज्य को स्पर्श करती है, एक राज्य से लगती है। और एक राज्य कौन सा है? वो सिर्फ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सागर संभाग की ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ओनली वन, ये देखो उत्तर प्रदेश की ये वाली जो सीमा है, ये वाली ऊपर वाली, तो उत्तर प्रदेश के साथ ओनली वन सागर संभाग की सीमा लगती है। तो 4 मतलब कि जो मध्य प्रदेश के 4 संभागों से इसको की सीमा लगती है, मतलब कि यदि संभाग में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 4 संभागों को ये स्पर्श करता है, इसकी सीमा लगती है, ठीक है ना। लेकिन राज्य को देखा जाए तो सिर्फ एक राज्य से लगती है इसकी सीमा, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो सागर संभाग में है वो जिले कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में जो
ये जो सागर संभाग है इसमें कुल कुल जिले कितने हैं? तो वर्तमान सागर संभाग में 6 जिले हैं। ठीक है, पहले था 5, लेकिन एक जिला और अभी 52वां जो जिला बना है वो बन गया है निमाड़ी, तो जिससे इसकी जिलों की संख्या क्या हो गई है? 6 हो गई है। ठीक है, तो जिले वर्तमान सागर संभाग में, ऐसा लिखो, वर्तमान सागर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। 6 जिले हैं। कौन कौन सा नोट करो? पहला है सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और छठवां है निमाड़ी जो अभी बना, 52वां जिला मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये हो गए सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। तो ये पूरे सागर संभाग में है 6 जिले, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कुल कितने जिले हैं? सागर संभाग में 6 जिले हैं। कौन कौन से? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी। ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं ग्वालियर संभाग। अगला संभाग देखते हैं ग्वालियर संभाग, नोट करो। तो ये था सागर संभाग के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। तो अगला है आपका ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग, ठीक है, ग्वालियर संभाग। देखो ग्वालियर संभाग है कहां पर? मैप पे देखो, ये देखो ग्वालियर संभाग, ये पूरा क्या है? ग्वालियर संभाग इतना। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग का गठन 1956 में किया गया था, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी समय ग्वालियर संभाग का गठन किया गया था। ठीक है, 1956 ग्वालियर संभाग की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1956 में। ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो ग्वालियर संभाग की जो मतलब ग्वालियर जो संभाग है इसकी सीमा कितने संभागों के साथ लगती है? तो 3 संभागों के साथ लगती है। तो नीचे यानी दक्षिण में भोपाल के साथ, उत्तर में चंबल संभाग के साथ और पूरब में सागर संभाग के साथ। तो 3 संभागों के साथ इसकी सीमा लगती है। 3 संभागों के साथ, नोट कर लो, संभागों के साथ सीमा लगती है, सीमा लगती है। कौन कौन से 3 संभाग हैं? ठीक है, सागर, भोपाल और चंबल संभाग, चंबल संभाग। ठीक है, तो ये 3 संभाग हैं, सागर, भोपाल और चंबल। तो ये देखो कि क्या है कि अब इसकी जो ग्वालियर संभाग है ये कितने राज्यों को स्पर्श करता है, यानी ग्वालियर संभाग की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो इधर देखो, इधर किसके साथ लग रही है? उत्तर प्रदेश के साथ। और इधर किसके साथ लग रही है? राजस्थान के साथ, यानी 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, सागर संभाग, ग्वालियर संभाग की सीमा कितने राज्यों के साथ? 2 राज्यों के साथ। 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से 2 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी और राजस्थान। ठीक है ना, तो 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है ग्वालियर संभाग की। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये जो ग्वालियर संभाग है इसमें कुल वर्तमान ग्वालियर संभाग में जिलों की संख्या कुल कितनी है ये देखो। तो ग्वालियर संभाग है, ग्वालियर संभाग की जो वर्तमान ग्वालियर संभाग है इसमें 5 जिले हैं। ठीक है, तो 5 जिले कौन कौन से हैं? नोट करो। ग्वालियर संभाग में वर्तमान में इसमें 5 जिले हैं। ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले। कौन कौन से? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर। तो ये 5 जिले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर। ठीक है, तो 5 जिले आप लोगों ने नोट कर लिया ग्वालियर संभाग के बारे में। तो ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं वर्तमान में? 5 जिले। कितने संभागों के साथ इसकी सीमा लगती है? तो 3 संभागों के साथ। और कितने राज्यों के साथ? तो 2 राज्यों के साथ। ये चीजें ग्वालियर संभाग के बारे में आपको क्लियर हो गया। और इसमें 5 जिले कौन कौन से हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर। अब अगला संभाग देखते हैं हम, रीवा संभाग को। ठीक है, रीवा डिवीजन, नोट करो, रीवा डिवीजन, रीवा डिवीजन यानी रीवा संभाग।
देखो रीवा संभाग देखते हैं, रीवा संभाग की क्या है कि कितने राज्यों के साथ रीवा संभाग की सीमा लगती है। तो पहले देखते हैं 2 राज्यों के साथ, उत्तर में उत्तर प्रदेश और यहाँ क्या है छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, तो 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। और कितने संभागों के साथ लगती है? 3 संभागों के साथ, जबलपुर, सागर और शहडोल। ठीक है, तो 3 संभागों के साथ इसकी सीमा लगती है। 3 संभागों के साथ सीमा लगती है, सीमा लगती है। ठीक है, कौन कौन से 3 संभाग? शहडोल, जबलपुर और सागर। देखो यहां ये थोड़ा सा ये वाली सीमा किसके साथ लग रही है? जबलपुर के साथ। फिर ये पूरी ये सीमा किसके साथ लग रही है? शहडोल के साथ। और ये सीमा सागर संभाग के साथ। तो 3 संभागों के साथ रीवा संभाग की सीमा लगती है, शहडोल संभाग, जबलपुर संभाग और सागर संभाग। इसके बाद कितने राज्यों से लगती है? 2 राज्यों से, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो 2 राज्यों से लगती है इसकी सीमा, 2 राज्यों से। अभी आप लोग सोचोगे कि एक ही राज्य से लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, नहीं। यहाँ वाला थोड़ा सा जो छत्तीसगढ़ वाला, सॉरी छत्तीसगढ़ का ये सीधी वाला रीजन है, सिंगरौली सीधी वाला, तो ये छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बनाता है। तो 2 राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, अब रीवा संभाग में, वर्तमान रीवा संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान रीवा संभाग में 4 जिले हैं। ठीक है, 4 जिले कौन कौन से हैं? 4 जिले लिख लो, रीवा, ठीक है, सतना, सीधी और सिंगरौली। तो ये 4 जिले हैं, ठीक है, जो रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो 4 जिले तो आप लोगों ने नोट कर लिया, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम चंबल संभाग के बारे में। अगला हम देखते हैं चंबल संभाग के बारे में। ठीक है, चंबल संभाग देखो 1980 में क्या किया गया था? ये ग्वालियर संभाग से अलग होकर एक नया संभाग बना। कौन सा? चंबल संभाग। ठीक है, तो 1980 में एक अलग संभाग बना, वो कौन सा था? चंबल संभाग। यानी ये पूछा जाए कि चंबल संभाग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1980 में। ठीक है, तो 1980 में एक नए संभाग की स्थापना होती है। वो कौन सा संभाग था? चंबल संभाग। जब चंबल संभाग बना था 1980 में, तो इसमें मात्र 2 जिले थे। ठीक है, तो 2 जिले कौन कौन से थे इसमें? मुरैना और भिंड। ठीक है, तो ये मुरैना और भिंड के साथ 2 संभाग बना था चंबल संभाग। मतलब सॉरी, 2 जिलों के साथ, मुरैना और भिंड के साथ ये एक नया संभाग बना था ग्वालियर से अलग होकर। कौन सा था? चंबल संभाग। इसके बाद 1998 में एक और नया जिला बना, कौन सा? श्योपुर। तो इसमें जोड़ दिया गया। तो वर्तमान चंबल संभाग में कुल कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। तो वर्तमान चंबल संभाग में कुल कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। आप देखो तो मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में ही हुई थी। जब ये बना था तब इसमें कितने जिले थे? 2 जिले थे। बनते जब ये बना था, ठीक है, जब ये बना था तो इसमें कुल कितने जिले थे? 2 जिले थे। ठीक है, ये नोट कर लेना। कौन कौन सा? भिंड और मुरैना, ये 2 जिले थे। फिर इसके बाद जब ये बनने के बाद 1998 में एक और जिला बना, वो कौन सा था? श्योपुर। तो जिले की संख्या कितनी हो गई थी? जिले की संख्या 3 हो गई थी। तो वर्तमान जिले इसमें कितने हैं? 3 हैं। जिले की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ये चीजें क्लियर रखना। और वर्तमान चंबल संभाग में 3 जिले हैं। कौन कौन से? श्योपुर, भिंड और मुरैना। ठीक है, अब देखो चंबल संभाग की सीमा कितने संभागों के साथ लगती है? तो सिर्फ एक संभाग के साथ लगती है। वो कौन सा है? ग्वालियर संभाग। एक संभाग के साथ सीमा लगती है, एक संभाग के साथ सीमा लगती है। कौन सा एक संभाग है? वो ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग। और
कितने जिलों के साथ, कितने राज्यों के साथ लगती है? तो 2 राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ, ठीक है ना। तो 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है। दो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। चंबल संभाग की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, ग्वालियर संभाग से अलग होकर जब ये बना था तब इसमें 2 जिले थे, ठीक है। 1980 में कितने जिले थे? 2 जिले थे। कौन कौन से? भिंड और मुरैना। इसके बाद 1998 में एक नया जिला बना, श्योपुर। तो श्योपुर के साथ ही वर्तमान इसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है। फिर तो वर्तमान इसमें चंबल संभाग में कितने जिले हैं? 3 हैं। कौन कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर, ठीक है। फिर सागर संभाग की, सॉरी, चंबल संभाग की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 2 राज्यों के साथ लगती है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ। और कितने संभाग के साथ लगती है? सिर्फ एक संभाग के साथ, और वो कौन सा है? ग्वालियर संभाग। तो ये चंबल संभाग के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम नर्मदापुरम संभाग के बारे में। नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम संभाग, ठीक है। देखो नर्मदापुरम संभाग क्या है? नर्मदापुरम संभाग जब बना था, इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहले ये नोट करो, स्थापना हुई थी 1981 में, ठीक है। 1981 में है। कहां पर? मैप में देखो, ये है पूरा नर्मदापुरम संभाग, ठीक है। तो जब ये नर्मदापुरम संभाग 1981 में बना था, इसमें मात्र 2 जिले थे, ठीक है। कौन कौन से 2 जिले थे जब बना था ये? तो कब? 1981 में बना था, तो इसमें कितने जिले थे? 2 जिले थे। कौन कौन से 2 जिले थे? होशंगाबाद और बैतूल। होशंगाबाद या, और दूसरा कौन सा था? बैतूल। फिर इसके बाद 1998 में एक और जिला बनता है, वो कौन सा जिला बना? हरदा। एक नया जिला बना 1998 में, हरदा। तो इस संभाग में कितने? एक और जिला जुड़ गया, हरदा। तो इसके बाद इस जिलों में, मतलब होशंगाबाद, ये नर्मदापुरम संभाग में कुल कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए। 1998 में कुल कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए। कौन कौन सा? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, ठीक है। तो वर्तमान में भी नर्मदापुरम संभाग में कुल कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, ठीक है। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बना था 1981 में, तो क्वेश्चन यही पूछता था कि 1981 में बना था तो इस संभाग का नाम क्या था? तो 1981 में जब ये बना था तो इसका नाम था होशंगाबाद। ध्यान रखना, होशंगाबाद संभाग, होशंगाबाद संभाग, ठीक है। तो 1981 में जब ये बना था तब इसका नाम क्या था? होशंगाबाद संभाग। लेकिन 2008 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 2008 में नाम बदलकर इसका नर्मदापुरम कर दिया गया है। बदलकर इसका क्या नाम कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। पहला तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब ये बना था इसका नाम क्या था? इस संभाग का होशंगाबाद संभाग। इसका नाम कब परिवर्तित किया गया? 2008 में। और क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम संभाग। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नर्मदापुरम संभाग की सीमा कितने संभागों के साथ लगती है? तो इधर पूरब में जबलपुर के साथ, इधर पश्चिम में इंदौर, और इधर उज्जैन के साथ, और ऊपर भोपाल के साथ। यानी इसकी सीमा कितने राज्यों से, कितने संभागों के साथ लगती है? 4 संभागों के साथ। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर के साथ। नोट कर लो, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग की सीमा, नर्मदापुरम संभाग की सीमा 4 संभागों के साथ लगती है। 4 संभागों के साथ लगती है। कौन कौन से 4 संभाग हैं? जबलपुर, भोपाल, उज्जैन और इंदौर, ठीक है। तो ये 4 संभाग हैं जिसकी सीमा नर्मदापुरम संभाग के साथ लगती है। इसके बाद कितने राज्यों के साथ? तो सिर्फ एकमात्र राज्य के साथ, और वो नीचे कौन सा है? ये महाराष्ट्र। तो एक राज्यों के साथ सीमा लगती है, एक राज्यों के साथ सीमा लगती है। कौन सा? महाराष्ट्र।
वर्तमान में इस संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में इस संभाग में 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से? होशंगाबाद स्वयं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जब इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। ठीक है, जब ये बना था कितने जिले थे? इसमें 2 जिले थे। कौन कौन से? होशंगाबाद और बैतूल। इसके बाद नया जिला कब जुड़ा? 1998 में, हरदा। ठीक है, फिर जब ये बना था तो इसका नाम क्या था? होशंगाबाद संभाग। इसका नाम परिवर्तित कब किया गया? 2008 में, और नया नाम क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, इसकी सीमा कितने संभागों के साथ लगती है? तो 4 संभागों के साथ, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और उज्जैन के साथ। कितने राज्यों के साथ लगती है? सिर्फ एक राज्य के साथ, वो है कौन सा? महाराष्ट्र। और कितने जिले हैं वर्तमान में? तो 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला और लास्ट जो संभाग है हमारा, वो कौन सा है? शहडोल संभाग। ठीक है, 10वां संभाग कौन सा है? शहडोल संभाग। आखिरी संभाग है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग। ठीक है, शहडोल संभाग 2008 में ये संभाग बना था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008। ठीक है, तो 2008 में शहडोल संभाग है। इसकी सीमा कितने संभागों के साथ लगती है? तो 2 संभागों के साथ, इधर जबलपुर और रीवा। तो शहडोल संभाग की सीमा कितने संभागों के साथ लगती है? 2 संभागों के साथ लगती है। सीमा है 2 संभागों के साथ लगती है। और कौन कौन से 2 संभाग हैं? रीवा और जबलपुर। ठीक है, जबलपुर कितने राज्यों के साथ लगती है? राज्य के साथ सीमा, राज्य के साथ सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 1 राज्यों के साथ। ठीक है, 1 राज्यों के साथ। और कौन सा वो राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीजें नोट कर लेना। तो शहडोल संभाग की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। जब ये संभाग बना था तो मतलब कि इसकी सीमा 2 संभागों के साथ लगती है। कौन कौन से? रीवा संभाग और जबलपुर संभाग। ठीक है, राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? महाराष्ट्र के साथ। ये सिर्फ 2, अब ये देख लो। ठीक है, सॉरी, शहडोल संभाग की सीमा सिर्फ 1 राज्य के साथ लगती है। वो कौन सा है? ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, सॉरी। ठीक है, शहडोल संभाग की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? सिर्फ 1, छत्तीसगढ़ के साथ। अब इसमें वर्तमान शहडोल संभाग में कुल जिले कितने हैं? तो वर्तमान शहडोल संभाग में 3 जिले हैं। वर्तमान शहडोल संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले। कौन कौन से हैं? नोट कर लो। शहडोल दिख रहा है, ऊपर लिखे दे रहा हूं। वर्तमान शहडोल संभाग में, वर्तमान शहडोल संभाग में, शहडोल संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले। 3 जिले हैं। कौन कौन से? शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। ठीक है, तो ये 3 जिले हैं, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, शहडोल संभाग में। तो ये इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में। तो जो सबसे आखिरी में संभाग बना वो कौन सा बना? शहडोल संभाग। ये चीज ध्यान रखना, यानी 10वां संभाग जो बना है तो 2008 में शहडोल संभाग बना है। तो इसमें कुल कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। ये चीजें क्लियर हो गई। अब आप कमेंट करके बताओ जो 11वां प्रस्तावित संभाग है वो कौन सा है, आप हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब ये था संभागों के बारे में। सभी 10 संभाग यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और यदि वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अगला लेक्चर हम लेके आएंगे जबलपुर संभाग के बारे में। उसमें हम पूरे 8 जिलों के बारे में आपको विधिवत तरीके से बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए इन्फिनिटी स्टडी।